बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, अपने पैसों की रिकवरी करना चाहते हैं। मार्केट 2500 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 49,400 से मार्केट ने रिवर्सल अपना बनाया। आप लोगों को साथ साथ बताते आ रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन से आगाह करते आ रहे हैं। मार्केट 2,500 से 3,000 पॉइंट्स नीचे आ गया। ऑब्वियसली जो है जिन्होंने 49,000 पर 48,000 पर बाइंग की होगी वो डेफिनेटली नुकसान में होंगे। मार्केट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें आपको रिकवरी मिलेगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। उनमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का प्रॉमिस करना होगा कि आपने एक एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपने गौर से सुननी है ताकि आप प्रॉपर ट्रेड ले सकें। अब देखें, KSE 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ 46,244 पर, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो 3,000 पॉइंट्स इंडेक्स लूज कर चुका है। 49,400 के लेवल से इंडेक्स का रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। आज के KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम आए 100 मिलियन के करीब, एवरेज वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। डे रेंज में देखा जाए तो अपने लो के पास क्लोज हुआ। लो के पास क्लोज होने का मतलब जो है वो नेक्स्ट डे भी एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स में जो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन रह सकती है या मजीद जो है वो नेगेटिव सेशन मिल सकता है। नॉर्मली ये देखने को मिलता है। अब पहले यहाँ पर हम देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि KSE 100 इंडेक्स की, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था 47,500 पर, इनफैक्ट 48,000 पर आपको कहा गया था कि मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक कर रही है, मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक कर रही है। और फिर 47,500 पर हमें कंफर्मेशन दे दी थी बोलिंजर बैंड ने कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में चली गई है। और 47,200 पर हमें जो है वो सुपर ट्रेंड ने कंफर्मेशन दी थी कि इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने कहा था बोलिंजर बैंड पर 90% डिपेंड किया जा सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उस लेवल के बाद एग्जैक्टली अभी तक जो है आप देख सकते हैं 1200 से 1300 पॉइंट्स की करेक्शन हो चुकी है। अब यहां पर अगर हम इसे मजीद फोकस करें तो 45,900 का लेवल जो है एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहां से इंडेक्स माइट भी अपना थोड़ा सा रिवर्सल बना ले। अगर ये 45,900 का चले हम लेवल कर लेते हैं, 45,900 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो दरमियान में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। फिर इंडेक्स की सपोर्ट बनती है 44,600 के पास, मतलब कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 44,500 के पास, जो कि तकरीबन 1500 पॉइंट्स का गैप है। और उसके बाद इंडेक्स अपने इस बॉक्स में आ जाएगा जो कि 43,000 39,000 का लेवल हो सकता है। अब वॉल्यूम्स यहाँ पर -4 कंटिन्यूसली सेशन मिल चुके हैं, तो माइट भी एक 50-100 पॉइंट्स का सेशन ग्रीन भी मिल जाए। RSI की बात करें तो स्टिल नीचे बड़ा अच्छा खासा गैप है, 1500-2000 पॉइंट्स का गैप है ओवरसोल्ड होने वाले में। स्टॉकहेस्टिक की बात करें तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स नीचे आता है, फिर 100-200 पॉइंट्स की रिवर्सल बना के जो है ये मजीद नीचे का गैप क्रिएट कर देता है। अब मजीद इसने दोबारा नीचे का 400 से 500 का पॉइंट्स का गैप क्रिएट कर दिया। अगर 400-500 नीचे आता है तो मजीद फिर यहाँ से 100-200 पॉइंट्स का रिवर्सल बनेगा और फिर 300-400 पॉइंट्स का नीचे गैप क्रिएट हो जाएगा। ये ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन में है, जिसमें आपको बार बार कहा जा रहा था कि आप 70% जो है वो एग्जिट कर लें, 30-40% मार्केट में काम करें, वो भी अच्छे स्टॉक्स में। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं कि मार्केट की अभी करंटली सिचुएशन क्या है। देखें, आप 100, 200, 250, 300 पॉइंट्स के रिवर्सल पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब आज की सूरत हाल क्या हुई, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आए, बहुत सी कॉल्स रिसीव हो रही हैं NCPL से रिलेटेड कि NCPL में क्या हुआ। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, ऑब्वियसली हमारी भी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी वर्किंग थी। मैं सीधी बात करने का आदी हूँ, हमेशा साफ सुथरी बात की है, चाहे वो नुकसान में जाए या फायदे में जाए। हमारा जो एक्सपेक्टेड था, हमें डिविडेंड वो 4 से 5 रुपये था कि 4 से 5 रुपये डिविडेंड मिलेगा, अनाउंस करेगा।
लेकिन जो रूमर्स और न्यूज़ चल रही थी, इवन रिसर्च हाउसेज जो हैं, बड़े रिसर्च हाउसेज जो हैं, उन्होंने 10 से 12 रुपए का डिविडेंड जो है उसकी अपना रिव्यू दिया हुआ था कि 10 से 12 रुपए का डिविडेंड जो है वो अनाउंस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ट्रेडिंग में ये होता है समटाइम्स कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो आप सोच रहे होते हैं या जो आपकी वर्किंग होती है, इंडेक्स उसके अगेंस्ट परफॉर्म करता है या स्टॉक उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर जाता है। अब पहले मैं एनसीपीएल को क्लियर करूंगा और उसके बाद, क्योंकि अब बहुत सी आज कॉल्स थी, इवन हमारी भी बाइंग थी, ठीक है, तो इसकी रिकवरी स्ट्रेटजी क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इवन इस डाउन ट्रेंड मार्केट में भी रिकवरी स्ट्रेटजी क्या है, कौन से वो स्टॉक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करें ताकि आप अच्छी ट्रेड कर सकें। अब देखें, एनसीपीएल बुरा स्टॉक नहीं है, एक 15-20 रुपए वाला स्टॉक और उसकी कंटिन्यूसली पूरे साल की अर्निंग जो है वो प्लस आ रही है, कभी 2.5 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 2.5 रुपए, ये एक अच्छी अर्निंग है। इस क्वार्टर में इसकी अर्निंग 3.3 आई है, जो कि पिछले कई क्वार्टर से आउटस्टैंडिंग है, ज्यादा है, ठीक है। और ईयरली अर्निंग जो है इसकी 10 रुपए प्लस आई है, 10.77। जब पहले इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था तो इसकी अर्निंग जो ईयरली आई थी वो 6.82 आई थी। इस दफा 4 रुपए उससे ज्यादा आई है, 4 पॉइंट्स उससे ज्यादा आई है, 10 पॉइंट। लेकिन इन्होंने फिर भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो ये अब ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ट्रेंड इसका स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब इसकी सपोर्ट जो बन रही है वो बन रही है 19 रुपए पर। 19 से माइट भी ये अपना रिवर्सल बनाए, क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, डिविडेंड नहीं दिया। अटक रिफाइनरी भी आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स आती हैं, एक अच्छी मूव देता है, लेकिन साल में एक ही दफा डिविडेंड देता है, वो भी डिविडेंड नहीं देता। तो स्टॉक के लिहाज से अच्छा स्टॉक है। 19 रुपए से इसका रिवर्सल बन सकता है, अगर 19 को ब्रेक करता है तो 18 रुपए इसकी बेहतरीन सपोर्ट है। और अगर बहुत ज्यादा इसमें सेलिंग वॉल्यूम देखा जाता है तो 17.5 रुपए से ही अपना रिवर्सल बनाएगा। लेकिन अभी चांसेस हैं कि 19 रुपए 5-10 पैसे से अपने आप को स्टेबल कर सकता है। अब यहां पर आपने रिकवरी कैसे करनी है, क्योंकि इसमें हैवी बाइंग्स थी लोगों की, मुझे कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके अलावा मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में तो हम एक लिमिटेड परसेंटेज से काम करते हैं। अब देखें, अब रिकवरी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। फिर कह रहा हूँ, बहुत गौर से चीज़ों को सुनना है। अगर आप गौर से चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो माइट भी आपके साथ जो है वो आप चीज़ों को समझ ना सकें। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, हम डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। रिकवरी स्टॉक नंबर 1, आप गौर से सुनिएगा, टीआरजी। टीआरजी अपने वर्स्ट सिचुएशन में 88-89 से 87 कर रहे हैं, 87, 88, 89 से इसने 151 को अप्रोच किया। फिर 88-89 से आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई है, इसने दोबारा 122 को अप्रोच किया। फिर ये 87-88 पर आया, इसने दोबारा जो है 105 को अप्रोच किया। फिर 87-88 पर आया, इसने फिर 110 को अप्रोच किया और अब दोबारा ये उसी सर्कल में 87-88 में। और रिसेंटली भी जब मैंने वीडियो में इसकी कॉल शेयर की थी 88-89 पर था और इसने दोबारा 93 को अप्रोच किया था। लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें दोबारा सेलिंग प्रेशर आया, तो इसका ये एक्यूमुलेशन लेवल बन सकता है इस मार्केट में भी। अगर आप 84.80 का स्टॉप लॉस रखें और इसे थोड़ा थोड़ा जमा करें, देखें 4-5 रुपए का रिस्क है, लेकिन ये 4-5 रुपए के रिस्क में आपको 10, 15, 20 रुपए का जो है वो गेन मिल सकता है। आप अपने स्टॉक उठा के, मार्केट अभी सिचुएशन ऐसी है, आपने 100% इन्वेस्ट नहीं करना, आप 30%, 40% इस तरफ ला सकते हैं। अब दूसरा जो है हमारे पास स्टॉक है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ। इसी तरह 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ। इसमें हम आपको 1-to-1 चीज़ें बताते हैं, कहाँ बाइंग सेलिंग करनी है, आपके साथ आपके लॉस जो है किस तरह से रिकवर करना है। मंथली इसके 3500 चार्जेस हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक देखें, POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। इस स्टॉक की नॉर्मल जो है, अभी इसने 60 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है। 60 रुपए का मतलब है अगर ये 480-90 पर भी जाता है तो ये 420-10 पर आ जाएगा, जो एक नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये 440-50 पर भी एक्स होता है तो ये 360-70 पर आ जाएगा, जो कि इसका बहुत जबरदस्त जोन है। देखिए, जब इसने डिविडेंड दिया, इसने रिकवरी दी, डिविडेंड दिया फिर रिकवर किया, डिविडेंड दिया फिर रिकवर किया,
तो इसमें भी आप ये ना सोचें स्टॉक बड़ा है, आप जो 50,000 टैली लेते हैं, 20,000 टैली लेते हैं, वो आप 100 ये ले सकते हैं, आपकी रिकवरी उतनी होगी। ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। तो इसमें आप रिकवरी की तरफ जा सकते हैं और इवन एक्स की तरफ भी जा सकते हैं। आप 1-2 महीने पर रखने पर भी इसमें से अच्छी अपनी रिकवरी निकाल सकते हैं। तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर अगर हमारे साथ मिल, तो आप जो है हमारा ये नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सेफ कॉल्स के लिए, सेफ ट्रेडिंग के लिए, ताकि आप जिस मकसद के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं वो मकसद पूरा हो सके। देखें, स्ट्रेटजी समटाइम्स आपको चेंज करनी पड़ती है। मैं हमेशा से कहता हूँ वो लोग जिन्होंने NRL में 400-400 रुपये का लॉस है, नेट सोल में 200-200 रुपये का लॉस है, ANL 35 का लिया हुआ 6 रुपये पर आ गया, ASL 30 का लिया हुआ कहाँ से कहाँ आ गया। एटलीस्ट आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं। 2 रुपये का लॉस, 3 रुपये का लॉस बुक करके अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है दूसरे स्टॉक में रिकवरी करना, ये एक बोल्ड डिसीजन होता है। और एक समझदार ट्रेडर चीजों को शिफ्ट करता रहता है, ना कि वो बैठ के सोचता रहे, मतलब वही बात कि यहां से अब वापस आएगा तो मैं कमाऊंगा, साल लग जाएगा, 2 साल नहीं। समटाइम्स रोडें बंद होती हैं, रोड्स बंद होती हैं, तो आप बंद गलियों से भी निकलते हैं अपनी चीज को हासिल करने के लिए, अपने लेवल पर अपने गोल को अप्रोच करने के लिए। एग्जैक्टली वही चीज है PNSC। तीसरे स्टॉक की बात कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, अपने अपर ट्रेंड में है। जब मार्केट, याद रखिएगा, जब मार्केट 47,000 48,000 से नीचे 39,000 पर आई थी, तो ये स्टॉक अपने आप को ग्रो कर रहा था। उस सिचुएशन में जब मार्केट नीचे आ रही थी, ये ऊपर ग्रो कर रहा था, और उसके बाद ये तब से अब तक सिर्फ इसने अपने अपर लेवल्स ही बनाए हैं। ये बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक है। इसकी अगर हम क्वार्टरली अर्निंग की बात करें तो 90.66 सिर्फ इसकी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है, जो 125-30 वाले स्टॉक की बहुत आउटस्टैंडिंग अर्निंग है। अभी इसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है, माइट भी ये फाइनल ईयर के रिजल्ट में 10 रुपए से 15 रुपए डिविडेंड दे दे। जब इसने पहले डिविडेंड दिया था फाइनल ईयर के रिजल्ट में, इसकी क्वार्टरली अर्निंग उस टाइम 50 थी और इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था। और आप चेक करें कि ये स्टॉक जो है उसके बाद कहां तक इसने परफॉर्म किया। इसी तरह इसकी भी आगे बोर्ड मीटिंग अब अनाउंस हो सकती है। आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, इसमें अब आपने लेना कहां पर है। मार्केट जैसी भी सिचुएशन है, इसका 127, 28, 29 बहुत अच्छा लेवल है। और अगर सोने पर सुहागे की बात करें तो 119, 20, 30 आप के समझ सकते हैं कि ये बोनस रेट है इसके लिए। और स्टॉप लॉस आपने इसका जो है वो 113 पर रखना है। ये आपको अच्छी रिकवरी दे सकता है। आप इस स्टॉक की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर कहूंगा, जिन स्टॉक्स में आप लोग फंसे हुए हैं, मैं अभी सिर्फ आपके साथ 3 स्टॉक्स शेयर कर रहा हूं। इस तरह के कई स्टॉक्स हैं। आप रिकवरी के लिए आहिस्ता आहिस्ता अच्छे स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं। TRG ऐसा स्टॉक जरूर है जिसमें वॉल्यूम्स अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, और वो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बड़े दिल वालों का स्टॉक है, लेकिन बड़ी अच्छी रिकवरी दे सकता है। लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए, स्टॉप लॉस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और फिर कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें। सेफ ट्रेड लेने के लिए नंबर मेंशन है वीडियो के बाद, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना जो है हमारे साथ पैकेज डिस्कस करके ले सकते हैं कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं, कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हैं, और आगे फर्दर जो है सेफ ट्रेड करना चाहते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।